So this is the class of Applied Mathematics first, okay, and our first topic from Algebra unit is Arithmetic Progression, okay, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो before we come to the main topic, हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अनुक्रम, ओके। तो क्या है सीक्वेंस? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पर, ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन माइनस 1, ओके। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है, ए एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस 1, राइट। फॉर n is equals to 1, 2, 3 and so on। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो अब मैं n is equals to 1, 2, 3, 4 रखूंगी यहाँ पर, तो what will I get? 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4 and so on, right? तो आपने नेचुरल नंबर्स को एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला में रखा एंड यू गेट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपको एक रियल नंबर्स का सेट मिल गया एक प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इसको हम अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई है? डेफिनेशन ये बन गई है कि एक फंक्शन लिया हमने, बेसिकली सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अ फंक्शन विद डोमेन। दिस इज कॉल्ड अ डोमेन। डोमेन मीन्स आप वैल्यूज दे रहे हैं जो, ठीक है। सो विद डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपके सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। तो जब आप इन रियल नंबर्स को एक प्रॉपर पैटर्न में लिख देते हैं, लाइक एक फॉर्मूला से, एक रूल से बने हुए हैं, ये इस नियम से बने हुए हैं, और जब ये आपको इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह का जो नंबर्स को हम लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, अनुक्रम, राइट। तो ये डोमेन होता है और जो हमें मिला एज एन आंसर, दिस इज रेंज। सो बेसिकली सीक्वेंस is defined as a function of domain as natural numbers and range as a set, or you can say a subset of real numbers, ठीक है। Defined by a rule, और रूल क्या है? This is a rule, or you can say a function in n, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से आप लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, राइट। नाउ दिस सीक्वेंस कैन बी, जो आपकी सीक्वेंस है वो आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट मतलब सीमित और इनफाइनाइट मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब जिसके एलिमेंट्स आपके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यू कैन नॉट काउंट देम, राइट। तो दो तरह की आपकी सीक्वेंस होती है, ओके। जब आप किसी भी सीक्वेंस को प्लस या माइनस से संबंधित करके आप लिख देते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सीक्वेंस को उठाती हूँ और मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, 1/2 + 2/3 + 3/4 and so on, so this is called a series, ठीक है। आप इसमें बीच में प्लस माइनस दोनों भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सीरीज, राइट। अब जब सीरीज जो है एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करे, तब उसको हम कह देते हैं प्रोग्रेशन, जिसकी हम बात करेंगे, ओके। तो व्हेन इट फॉलोज
fixed mathematical pattern, then it is called a progression. ठीक है? What is progression? When any sequence follows a fixed pattern fixed mathematical pattern. Okay, so when sequence follows a fixed pattern, it is called progression. Right? तो अब मैं आपके सामने कुछ प्रोग्रेशंस लिख रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा उनका पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. राइट? लेट इट बी 1 3 5 7 9 and so on. ध्यान से देखिए दोनों को. 1 3 5 7 9 and so on. 2 4 8 16 and 32. Have you noticed something? कुछ आप नोटिस कर रहे हैं? ध्यान से देखिए. ये जो पहला वाला प्रोग्रेशन है जो मैंने लिखा है, ये क्या रूल फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? जरा देखिए ध्यान से. ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर जो दूसरा नंबर और पहले नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज सेम थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, थ्रू आउट द सीरीज. ओके, तो देखिए ध्यान से. यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है. ठीक है? एंड सो थ्रू आउट द सीरीज जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है दैट इज सेम. राइट? अब दूसरी सीरीज पर आते हैं. यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करा रही हूँ, ओके, तो क्या आ रहा है? 2. तो मैं यहाँ पे रेशियो ले सकती हूँ बेसिकली. ठीक है? दैट इज सेम 2 2 and 2. तो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्रू आउट द सीरीज. तो यही है क्या? प्रोग्रेशन. अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी. तो जो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये आपका समांतर श्रेणी का ही एग्जाम्पल है. दिस इज AP. इन शॉर्ट वी राइट इट एज AP. A for arithmetic, P for progression. तो arithmetic progression क्या हुआ? arithmetic progression की definition क्या हुई? A progression is called arithmetic progression if difference between every consecutive numbers throughout the series is same. Right? अगर आपने कोई प्रोग्रेशन लिखा है और उस प्रोग्रेशन में हर दो क्रमागत संख्याओं का अंतर पूरी प्रोग्रेशन में सेम है तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी. ठीक है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 10 20 30 40 एंड सो ऑन. ठीक है? तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इस पूरी प्रोग्रेशन में, इस पूरी श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या है? 10 10 10 10 एंड सो ऑन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखा जाता है? उसके लिए हम सबसे पहले सपोज करते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद किसका? समांतर श्रेणी का. तो हमने मान लिया लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन A. राइट? एंड B, क्योंकि हमने जो अभी बात की वो क्या बात की है? हमने थ्रू आउट डिफरेंस की बात की है, तो ऑब्वियसली हमें वो भी मानना पड़ेगा. लेट D बी द कॉमन डिफरेंस. इसको हिंदी में बोलते हैं सारांतर. राइट? तो अगर A पहला पद है और D सारांतर है तो आपका जो फेस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या होगा?
it will be like a plus d, a plus 2d and so on. पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एंड सो ऑन. ठीक है. अब बात आती है कि अगर कोई फाइनाइट है आपकी समांतर श्रेणी, लाइक 10 पद हैं, 12 पद हैं, तो आप ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल सकते हो. मान लीजिए आपसे पूछा जाए कुछ समांतर श्रेणी के 3-4 पद दे दिए, फिर आपसे पूछा गया इसका 10वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए, तो आप ठीक है आप डिफरेंस निकाल लेंगे और जोड़ जोड़ के निकाल जाएंगे. लेकिन अगर आपसे और आगे तक का पूछा जाए 100वां पद निकालिए, 1000वां पद निकालिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करते हैं nth टर्म निकालने का. ओके, लेट्स डू इट. इस पैटर्न को देखिएगा ध्यान से. फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a plus b, थर्ड टर्म a plus 2d, if I suppose fourth term we have, so a plus 3d and so on. Right? Let us study this pattern. यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं a plus 0 लगा देती हूँ. ठीक है. Now I can write it as a plus 0 into d, a plus 2 minus 1 into d, or you can say 1 into d, simply 1 into d. Okay? तभी आप आएंगे a plus 2 into d, a plus 3 into d. यही है. ठीक है. अब इस पैटर्न को देखिए. जब यहाँ पहला पद की बात कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 0 कोएफिशिएंट है. जब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोएफिशिएंट d का 1 है. जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट 2 है. जब हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट क्या है, 3 है. कुछ नोटिस किया किस तरीके से चेंज हो रहा है. देखिए a सेम है, d सेम है, ओनली दिस कोएफिशिएंट इज चेंजिंग. ठीक है. और किस तरीके से चेंज हो रहा है, जो भी पद है आपका उससे एक कम हो रहा है. तो यहाँ से हम इसको जनरलाइज कर देते हैं. हम यहाँ से इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे tn, और tn क्या होगा आपका a प्लस n. अब जैसे फोर्थ टर्म थी तो 4 minus 1 हो गया, तो nth टर्म होने में यहाँ पे क्या हो जाएगा, n minus 2 into d. और हमने क्या निकाल दिया, हमने देखिए कितने आसानी से निकाल दिया nth टर्म किसी भी a का. ठीक है. अगर हमारी a b है तो इसका nवां पद निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. अगर हमें देखिए ये हमने निकाला शुरू से, जब हमें nth टर्म निकालनी है, मान लीजिए इसमें n टर्म्स है तो हमें शुरू से nth टर्म निकालनी है, यानी कि लास्ट टर्म निकाल दी हमने इधर से. अगर मुझे कहा गया अंत से शुरू करके ये वाला पद निकालिए, तब जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. तो इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको. लेट L be the लास्ट टर्म. ठीक है. और आपसे कहा गया कि लास्ट टर्म से यानी कि लास्ट से शुरू करके ये वाला निकालिए. ठीक है. तब आप क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये आपकी nth टर्म है तो ये L हो गया. अब मुझे ये निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला चेंज होकर के क्या बन जाएगा, अगर आपको अंत से nवां पद निकालना है तो अंत से nवां पद हो जाएगा L minus n minus 1 into d. जस्ट सिंपल इसको इधर ले आएंगे, n minus 1 ये आपका L हो गया, इसको आप इधर ले आएंगे L minus n minus 1 into d. अगर आपको अंत से nवां पद निकालना है. ठीक है. क्लियर. तो सेकेंड फॉर्मूला हो गया आपका. राइट. अब आई होप आपको समझ में आया. अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे इसका कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं. राइट. तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ. मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 2, 5, 8 एंड सो ऑन. ठीक है. और मुझे कहा गया कि इसका 15वां पद निकालिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे whether the given progression is AP or not. तो चेक कर लीजिए. 5 में से 2 3, 8 में से 5 गया 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो AP तो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमें दिया गया है. हमें कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है. तो इट बिकम्स T15 n आपका 15 हो गया. ओके. दिस इज n. तो इक्वल टू a, पहला पद क्या है आपका 2,
n आपका क्या है 15, तो 15 माइनस 1 और d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, राइट। सो 2 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 is 42, right, and your answer is 44.